राजस्थान में सचिन पायलट और बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच में जुबानी जंग तो थी ही, लेकिन अब जुबानी जंग से बात आगे बढ़ गई है और बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उनकी गाड़ी को घेर लिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और गाड़ी को घेर करके काले झंडे दिखाए, स्याही फेंक दी, पूरी तरीके से उनको वहां पर सड़क पर घेर लिया गया। क्यों आखिरकार घेरा गया, क्या यह माजरा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए, बीजेपी के प्रभारी आते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पर टूट पड़ते हैं। यह गाड़ी थी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की और राधा मोहन दास अग्रवाल ने पहले राजीव गांधी पर भी बयान दिया, फिर उसके बाद में सचिन पायलट पर बयान दिया और इसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राधा मोहन दास का आज फिर से बयान आया है। जब ये गाड़ी उनकी घेरी गई, जब उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, उसके बाद फिर बयान आया है और इसके बाद में अभी बयान आया है सचिन पायलट का। दरअसल ये सारा माजरा चल रहा है राजस्थान के अंदर उपचुनाव को लेकर के। 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां इस वक्त में तनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद है क्योंकि 25 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन वहां पर जीतने में लोकसभा की कामयाब रहा और सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा का खेमा इस वक्त में चाह रहा है कि 6 की 6 लोकसभा विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, यहां पर 6 की 6 सीटें हम जीत लें। बीजेपी कोशिश कर रही कि किसी न किसी तरीके से हम इन 6 सीटों पर अपना सिक्का जमा पाए। बीजेपी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को वहां पर प्रभारी बनाकर के भेजा है। उनका बयान आप देखिए, उनका यह बयान आप देखिए, जिसकी वजह से पूरा हंगामा खड़ा हुआ और फिर गाड़ी को घेरा गया। ये बयान आप देखिए और आप देखिए कि क्या यह सही है, किसी नेता को आप इस तरह से बुलाएं। क्या कहा था उन्होंने? बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा था कि जब तक अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब सचिन पायलट भी जा चुके हैं। अब टोंक की कहानियां बदल चुकी हैं, लोग पायलट को जमीन में गाड़ चुके हैं। यह लाइन, लोग अब पायलट को जमीन में गाड़ चुके हैं। प्रदेश का गुर्जर समाज अब कांग्रेस या पायलट के साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ। राधा मोहन दास अग्रवाल संघ के पुराने जो है वो नेता रहे हैं, सांसद हैं, अब वो प्रभारी बनाकर के आए हैं, गोरखपुर से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश से। लेकिन देखिए कि किस तरीके की इनकी भाषा है, शब्दावली देखिए आप। बोलने में अपने आप में बड़ा मीठा बोलते हैं, लोग कहते हैं बड़ा सलीके से बोलते हैं, लेकिन इनकी जो शब्दावली है कि जमीन में गाड़ चुके हैं। अब ये कहां तक सही है? यह कहना कि किसी नेता को जमीन में लोगों ने गाड़ दिया है, पायलट को अब लोग जमीन में गाड़ चुके हैं, क्या पायलट के समर्थकों को गुस्सा नहीं आएगा? और यही गुस्सा था जिसकी वजह से पायलट के समर्थकों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राधा मोहन दास अग्रवाल की गाड़ी को घेर लिया। अब कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब तक राधा मोहन दास अग्रवाल माफी नहीं मांग लेते, उनका विरोध जारी रहेगा और इसीलिए उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। लेकिन जब इनकी गाड़ी को घेरा गया तो उसके बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल सामने आए और इन्होंने कहा कि अगर मुझे किंचित मात्र भी अगर कुछ हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। उनका बयान सुनिए जो अभी हाल का ताजा बयान आया है। अगर राजस्थान की धरती पर मेरे जीवन पर
किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं इसके लिए सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति में कौन सा तरीका है, अगर दोबारा इस तरह की गतिविधि हुई तो हमारे कार्यकर्ता की भी धैर्य की एक सीमा है। अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, मैं ये साबित भी कर दूंगा कि पायलट स्पेंट फोर्स क्यों है, मतलब पायलट का जमाना बीत क्यों गया है, ये भी मैं साबित कर दूंगा। ये कह रहे हैं इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहां तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान हैं, मैं जानता हूं, अपनी पार्टी में ही परेशान हैं, अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि राधा मोहन साहब, जब आप किसी को जमीन में गाड़ने की बात कह रहे थे तब आपको किसी के मान सम्मान की चिंता नहीं थी, और अब आप अपने मान सम्मान की चिंता जता रहे हैं। इन्होंने सफाई भी दी, इन्होंने कहा कि अगर राजनीति में किसी ने कह दिया कि आप कमजोर हो गए हैं तो नाराज होने की बात क्या है। आपने कमजोर होना और जमीन में गाड़ देना बराबर बात है क्या? अपनी मजबूती मतदान केंद्र में दिखाएं, सड़कों पर यह कौन सी मजबूती है? जयपुर में भगवान श्री कृष्ण के बैनर पर स्याही फेंक दी, इसमें कौन सी मजबूती है? उन्होंने कहा कि बीच रास्ते में मेरी गाड़ी पर स्याही फेंकी, पत्थर फेंके गए। नौजवानों के भविष्य के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नौजवानों को सही दिशा देनी चाहिए। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था इनकी गाड़ी को और ये कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी पर स्याही फेंकी, पत्थर फेंके, श्री कृष्ण भगवान पर स्याही फेंक दी। जन्माष्टमी का मौका था, कुछ पोस्टर लगे हुए थे, हो सकता है कि शायद उधर स्याही के छींटे चले गए, लेकिन वो एक अलग विषय को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। पायलट अब इस पर सामने आए, सचिन पायलट सामने आए और सचिन पायलट ने कहा कि मैंने हमेशा अपने विरोधियों का सामना मर्यादा और संयम से किया है। अपने विरोधियों को इज्जत देना यह हमारी राजनीति का परिचय है, और ये राजस्थान है साथियों, इस धरती पर जो आएगा यहां का प्यार मोहब्बत का इतिहास है, और राजनीति में उपचुनाव आ रहे हैं, दो हाथ कर ले पता चल जाएगा। संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है, विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है, वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो जो हाथ करने का पता पड़ जाएगा। मैं कहता हूं, पहली बात कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। अब सचिन पायलट का खेमा और बीजेपी प्रभारी वो आमने सामने है, और ये दरअसल हो रहा है सब कुछ 6 सीटों के लिए। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें खिमीसर, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी और सुलुम्बर, ये 6 सीटें हैं। और ये 6 सीटें खिमीसर, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी विधायक
ये विधानसभा सीट विधायक जो है वो लोकसभा के अंदर चुने गए थे, जिसकी वजह से 5 सीटें खाली हुई। और हाल ही में भाजपा के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन की वजह से सुलंबर की सीट जो है वो खाली हो गई थी। इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर के ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। दरअसल राजस्थान की राजनीति को आप देखें या राजस्थान में विधानसभा को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि इन 6 सीटों से सरकार बन जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार की साख का सवाल तो है ही। पहले ही भजनलाल की सरकार, बीजेपी की सरकार वहां पर बैकफुट पर आ गई है। जो 25 की 25 सीट जीत करके बीजेपी वहां पर सुपड़ा साफ कर देती थी कांग्रेस का, अब 25 में से 14 ही जीत पाई, 11 सीटें हार गई बीजेपी वहां पर। और इसीलिए अब ये उपचुनाव में भी अगर बीजेपी का 6 में से अगर 5 सीटें 4 सीटें अगर बीजेपी और हार जाती है तो भजनलाल की सरकार के ऊपर, भजनलाल के खेमे पर जो वसुंधरा राजे या और बाकी के जो गुट हैं, किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, ये तमाम जो गुट हैं वो फिर एक्टिव हो जाएंगे और वो बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। यहां पर बीजेपी को हार का खतरा अपनी सरकार गिरने से नहीं है। सरकार में अभी भी राजस्थान विधानसभा का गणित अगर आप देखेंगे, कुल 200 सीटें हैं, बीजेपी के पास 114 सीट है, पूर्ण बहुमत है बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास में 66 सीटें हैं, 6 सीटें अभी खाली है। अगर कांग्रेस 6 की 6 सीट भी जीत जाती है तो 72 सीट हो जाएंगी। लेकिन खतरा जो है वो वसुंधरा राजे से है बीजेपी को। अगर 6 की 6 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत गई तो वसुंधरा राजे का खेमा एक्टिव हो जाएगा। और वसुंधरा राजे के हाल में बयान भी आए, जिन पर मैंने आपको खबरें भी दिखाई है कि पद, मद और कद, इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को अहंकारी बताते हुए या बीजेपी के कई नेताओं को अहंकारी बताते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर जो चोट की, उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी पर वसुंधरा राजे का खेमा वो हमला कर रहा है। और यहां पर अगर विधानसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी तो फिर वसुंधरा राजे का खेमा और एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए पूरी ताकत लगा करके बीजेपी प्रभारी, मुख्यमंत्री इन 6 की 6 सीटों को जीतना चाहते हैं। दिखाई नहीं देता है। राजस्थान का जो जमीनी रुझान है वो ये कहता है कि 6 में से 1 या 2 सीट मुश्किल से बीजेपी जीत पाएगी। और इस बात को केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं। बहरहाल सचिन पायलट और राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच में जो एक द्वंद्व यहां पर दिखाई दे रहा है, राजनीतिक द्वंद्व, ये विधानसभा उपचुनाव पर कितना असर डालता है, बीजेपी को सचिन पायलट के ऊपर दिए गए बयानों से कितना नुकसान होता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।